जय हिंद दोस्तों। संदीप सर मैथ्स में आपका स्वागत है। और अपन लास्ट टाइम कर रहे थे वो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उनके दो क्लासेज अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आज अपन तीसरी क्लास है वो करेंगे, जिसमें अपना जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। अपने को क्या बोल रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया 5,000। ठीक है, 5,000 रुपये क्या है मूलधन। अपने को क्या बोल रहे हैं, 50% वर्ष, ठीक है, दर है, और 3 वर्षों के लिए दे रखा है। अपने को क्या बोल रहा है, हाउ मच विल ए प्रिंसिपल ऑफ 5,000 इन्वेस्ट ऑन ए कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, अमाउंट टू इन द 3 ईयर ऑफ। अपने को क्या बोल रहे हैं, अमाउंट पूछ रहा है, यानी कि क्या पूछ रहे हैं, मिश्र धन। क्या पूछ रहे हैं, मिश्र धन। अब देखो, और कितने वर्षों के लिए दे रहा है, 3 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए। 50% को अगर फ्रैक्शन में लिखोगे तो क्या क्या लिखोगे, 1/2। ठीक है, जैसे प्रतिशत हटाओगे बट्टे में क्या लिखोगे, 100, यानी कि 50/100 1/2। अब देखो, दो से अगर कोई चीज है, वो कितनी हो गया, 2 रुपए निवेश किया और 1 रुपए का ब्याज मिला, तो मेरा मिश्रधन हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 3। ऐसे दूसरे साल भी 2 से कितना हो गया, 3, और तीसरे साल भी 2 से कितना हो गया, 3। ठीक है, अब देखो, दो का क्यूब है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8, और 3 का क्यूब कितना होता है, 27। ठीक है, 3 का क्यूब कितना होता है, 27। अब ये बोल रहा है कि कितने रुपए निवेश कर रहे हैं, 8। ठीक है, ये कितने, 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5,000। ठीक है, 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5,000, और निकालना किसकी वैल्यू है, 27 की। ठीक है, तो ये एक कितना गुना हो गई, देखो, 8 की वैल्यू दे रखी है 100, ये 5,000। 5,000 किसकी वैल्यू दे रखी है, 8 की, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5 गुना 1,000 लिखने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। ठीक है, अब देखो, 1,000/8, ये कितनी बार होगी, 125 बार। ठीक है, ये कितना हो गया, 125 बार। तो 5 को 125 से गुणा करोगे तो कितना हो गया, 625। यानी कि ये कितना गुना है, 625 गुना। अपने को इसका 625 गुना निकालना है। ठीक है, अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, विसर्जन, यानी कि 27 को 5 से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, ये देखो कितनी हो रही है मेरी, 27 को करोगे तो ये 25 से एक बार आप ऐसे गुणा करके देख लो, 2 डिजिट यहाँ पे भी समान है, और 2 ही यहाँ पे है, और 2 ही यहाँ पे है। ठीक है, इसमें भी ये 50, यानी कि अगर अपन लास्ट वाले डिजिट निकाल के सोल्व करना चाहे तो सोल्व नहीं होगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 125 को क्या कर देंगे, 27 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे तुम इसको 27 से मल्टीप्लाई करोगे, तो अगर या तो आपको 27 का पढ़ा है तो वैसे कर लो, या आप देखो 125 को 20 से गुणा कर लो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 20+7 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको 20 से गुणा करोगे तो ये कितना हो गया, 125 का डबल कितना हो गया, 250। ठीक है, तो ये तो मेरा कितना हो गया, 2500, और 7 से करोगे तो 7×5 = 35, और 84, और 3 87, यानी कि ये मेरा कितना हो गया, 5 7 और 13 और 2। ठीक है, ये कितना हो गया, ये 625 है ना कि 125, ये कितना है, 625। ठीक है, ये कितना है, 625। तो 625 का डबल करोगे तो ये कितना हो गया, 1250, और 7 को करोगे तो देखो, 7×5 = 35, और 7×5 कितना हो गया, 35, और 7×2 = 14, और 3 17। ठीक है, हासिल लगी एक, 7×6 = 42, और एक 43। इनको ऐड करोगे, 5 7 8, और 4 और 2 6 और 1, 16,875। यानी कि मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी। ठीक है, तो इसका 27 का 625 गुना कितना हो जाएगा, 16,875। ठीक है, 16,875। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन।
नेक्स्ट वाले में क्या बोल रहे हैं कि 6.25% वार्षिक दर, ठीक है, अपनी दर कितनी है 6.25, ठीक है, दर से 3 वर्ष में इतने रुपए की राशि दी हुई है। तो आज का मान ज्ञात कीजिए। अगर मैंने बोला कि आज मैंने मान लो 100 रुपए दिए और 1 साल बाद में, ठीक है, उसके 110 रुपए हो गए, ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि 100 रुपए की कोई चीज थी, 110 हो गया, मतलब मेरा मूलधन 100 रुपए है और मिश्रधन कितना हो गया 110 रुपए। अब ये तुम्हें ये बोल रहा है कि मिश्रधन की वैल्यू दे रखी है, यानी कि 1 साल बाद की वैल्यू दे रखी है और 1 साल पहले की पूछ रहा है, या 2 साल बाद की दे रखी है 2 साल पहले की। अपने को इसमें 3 साल की दे रखी है, तो 3 साल बाद की वैल्यू दे रखी है और 3 साल पहले की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो तीन अपने को दर दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 6.25, ठीक है, ठीक है, ये 6.25 का मतलब कितना हो गया 1/16, ठीक है। आप जैसे प्रतिशत हटाओगे बट्टे में क्या करोगे 100, ठीक है, एक पॉइंट हटाने के लिए 2 जीरो फिर लगाओगे तो इसकी वैल्यू आएगी 16/15। यानी कि क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 16 की कोई चीज थी, ठीक है, और वो कितनी हो गई 17, ठीक है। ऐसे 16 की कोई चीज थी और कितनी हो गई 17, 16 की कोई चीज थी और कितनी हो गई 17, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखोगे तो 16 का क्यूब कितना होता है 4096, ठीक है, और ये कितना होता है 4913, ठीक है, 4913, या आप इसको 17 × 17 3 बार लिख सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 14,739, यानी कि मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि ये जो मेरा 3913 है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 14,739, और निकालना किसकी वैल्यू है, ठीक है, निकालना किसकी वैल्यू है 4096 की, ठीक है। अब देखो इसको मैं अगर ये ना लिखकर इसको ये भी तो लिख सकता हूँ कि 17 × 17 × 17, ठीक है, ये यही तो वैल्यू है, ठीक है, 17 को 3 बार मल्टी किया तभी तो ये आया, ठीक है। अब देखो 17 से काटोगे 17 × 136, ठीक है, कितना बचा 11, ठीक है, 17 × 6 = 102, ठीक है, 8 और 3 11, 17 × 7 = 119, ठीक है। फिर काटोगे 17 से तो 17 × 5 = 85, 17 × 1 = 17, 17 × 3 = 51, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगी वो 4096 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा मेरा 36 18 और 9 3 27 और 1 28, और ये कितना हो गया 4 3 12, 12,288, 12,288, यानी कि मेरा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बी ऑप्शन, ठीक है। अपन इसको या तो ये नीचे भाग करोगे या फिर आप इसको 17 × 17 × 3 बार भी लिख के कर सकते हो, ठीक है। इसको जैसे मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आ गया 12,288। अब अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से है, ठीक है, वार्षिक रूप से संयोजित है, 3 वर्षों के लिए लगा रखा है, ठीक है, कितना 5,040 हो जाती है। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 20% थी, ठीक है, अपने को क्या बोल रहा है कि ए सर्टेन सम इन्वेस्ट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ग्रो टू, ठीक है, कितना इतना, ठीक है, इन 3 ईयर, ठीक है, ये बढ़कर 3 साल में कितना हो जाता है, ठीक है, कितना हो जाता है 5,040। अब अपने को क्या बोल रहा है इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 20% पहले साल, दूसरे साल कितना दे रखा है 40%, और तीसरे साल कितना दे रखा है 50%, देन व्हाट इज द सम, ठीक है, अपने को क्या बोल रहे हैं व्हाट इज द सम। अब देखो पहले साल 20% दर, 20% को फ्रैक्शन में करोगे तो कितना होगा 1/5, यानी कि 5 का कोई था और उसको 6 में, ठीक है, 6 रुपए मिल गए, 5 रुपए की वस्तु पे निवेश किया और 6 रुपए 1 रुपया क्या मिल गया ब्याज। दूसरे साल फिर इसने क्या किया 40, 40 को फ्रैक्शन में बदलोगे, ठीक है, ये मेरे कितना हो जाएगा 2/5, यानी कि 5 रुपए की कोई वस्तु को निवेश किया और 2 रुपए उस पर ब्याज मिला तो कितना हो गया 7, और तीसरे में कितना किया 50%, 50% का मतलब कितना हो गया 1/2, यानी कि 2 रुपए था 1 मिला दिया मतलब कितना हो गया 3, ठीक है, 2 रुपए की वस्तु निवेश किया और 1 रुपए का क्या मिला ब्याज, यानी कि मेरे को कितना मिला 3। अब देखो 25 और 25 दूना 50, ठीक है, 42, ठीक है,
ये कितना हो गया 126। ठीक है, अब ये अपने को क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ये कितना हो जाता है, ये बोल रहा है कि इतनी हो जाती है यदि कि ब्याज की दर पहले वर्ष 20% तो राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि अपने को क्या निकालना है, मूलधन। ठीक है, मूलधन। ठीक है, तो देखो ये 126 की वैल्यू दे रखी है, 126 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5040, और निकालना किसकी वैल्यू है, 50 की। तो अपन कैसे करेंगे, 50 बट, ठीक है, और बट्टे में क्या करेंगे 126, और किससे गुणा कर देंगे, 50 से। ठीक है, अब देखो इसको काटोगे 6 से, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, इसको काटोगे तो 6 अंटे 48 और 6 चौका 24। ठीक है, 21 को काटोगे 4 बार। ठीक है, ये मेरा कितना हो गया, 5 चौका 20, यानी कि 2000 रुपये। तो मूलधन मेरा कितना निकल के आएगा, 2000 रुपये। मूलधन निकल के कितना आएगा, 2000 रुपये। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले में अपने को क्या बोल रहे हैं कि 75,7500 की धनराशि पर, ठीक है, 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। अपने को क्या निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज। यदि प्रथम 2 वर्षों के लिए ब्याज दर कितनी है, 20%, और 20% को अपन क्या लिख सकते हैं, 20 1/5, यानी कि 5 रुपए की वस्तु अगर 5 रुपए निवेश किया और एक ब्याज मिला, यानी कि 6 पहले साल और ये भी दूसरे साल। अब ये क्या बोल रहे हैं, उसके अगले 2 वर्ष के लिए ब्याज दर कितनी हो गई, 10%। ठीक है, यानी कि 10 को फ्रैक्शन में बदलोगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 1/10, यानी कि 10 से कितना हो गया, 11। पहले साल 10 से कितना हो गया, 11, और दूसरे साल भी 10 से 11। ये 4 साल का हिसाब हो गया। ठीक है, पहले 2 साल इसने कितने, 20% की दर से, और अगले 2 साल इसने कितने दिया, 10% की दर से। तो चक्रवर्ती ब्याज की ज्ञात कीजिए। देखो 5 5 25, ठीक है, 25 और 2 जीरो की 2 जीरो। ठीक है, ये क्या करोगे, ये 11 से गुणा करोगे तो कितना हो गया, 121, और ये 6 को 6 से करोगे तो 36। ठीक है, तो ये 36 एकम 36, 6 72 और 6 72। ठीक है, और 3 कितना हो गया, 75। 36 और 7 कितना हो गया, 36 और 7 कितना हो गया, 43। ठीक है, ये कितना हो गया, 4356। ठीक है, ये कितना हो गया, 4356। अब देखो 2500 से कितना हो गया, 4300। ठीक है, 2500 से 4300 कितना हो गया, 56, यानी कि मेरा कितना बचा, 6, और ये कितना, 13, 7 8 और 5 13। ठीक है, कितना बचा, 8 और 5 13 और 1। ठीक है, ये मेरा कितना बचा, 1856। अब अपने को देखो ये 2500 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7500, यानी कि 2500 को 7500 होने में कितना, कितने से गुणा किया, 3 से। तो इसको भी किससे गुणा कर दोगे, 3 से। ठीक है, किससे गुणा करोगे, 3 से, 3 से। ठीक है, तो ये 36 कितना हो गया, 18। ठीक है, और 5 3 15 और 1 16। ठीक है, 18 54 और 1 55। ठीक है, तो जो ब्याज निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 5568, यानी कि मेरा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अपने को क्या दे रखा है, 2500 की वैल्यू दे रखी है 7500। ठीक है, 2500 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7500। ठीक है, किससे गुणा किया, 3 से। तो जो अपना जो ब्याज आ रहा है, ठीक है, इसको भी 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 5568। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले में अपने को क्या बोल रहा है कि 200 रुपए की राशि को 1.5 वर्षों के लिए 10% ब्याज की दर से दिया। ठीक है, अपने को क्या बोल रहे हैं, 1.5 साल के लिए दे रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं, 1.5 साल के लिए। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि जैसे आधी निकालना हो तो अपन क्या करते हैं, दर को डबल कर देते हैं। ठीक है, दर को आधी कर देते हैं और समय को क्या कर देते हैं, डबल कर देते थे। या फिर अपन क्या करते हैं कि जैसे मान लो 1.5 साल के लिए किया है, ठीक है, इसने क्या किया है, 1.5 साल के लिए, तो पहले साल, ठीक है, और फिर आधी साल, यानी कि एक साल तो अपनी 10% रह सकती है, और दूसरी साल आधी हो गई। ठीक है, आधी साल मतलब आधी यानी 5 हो गई। ठीक है,
तो अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले साल कितनी हो गई 10 से 11, और अगले साल ये आधे साल के लिए, अगर पूरे साल के लिए 10% लग रही थी तो आधे साल के लिए कितनी लगेगी 5%। 5% का मतलब कितना हो गया 20%। 20 से कितना हो गया 21। ठीक है, ये आधे साल के लिए, एक साल के लिए तो कितनी हो गई 10%, और आधे साल के लिए कितना करोगे तो 1/2 गुणा 10%, यानी कि मेरी कितनी हो गई 5%। और 5% को क्या लिख सकते हो तुम 1/20%। ठीक है, 1/20। अब देखो यहाँ इधर कोई संख्या कट रही है क्या, नहीं कट रही। ये कितना हो गया 200, और ये कितना हो गया 21 और 2 23। ठीक है, अब देखो ये अपने को वैल्यू दे रखी है 200 की वैल्यू कितनी दे रखी है 200, एक से गुणा। तो अपने को निकलवा क्या रहा है, ब्याज निकलवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना हो गया 31 रुपए। 31 को जैसे ही तुम एक से गुणा करोगे, ठीक है, एक से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 31 रुपए। ठीक है, तो मेरा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाले में अपने को क्या बोल रहा है कि 2,000 रुपए की राशि को 2.5 वर्षों के लिए 10% ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर से। तो इसको कैसे निकालोगे, देखो 2 साल के लिए तो इसने कितना दिया है 10%, यानी कि 10 से मेरा कितना हो गया 11। फिर दूसरे साल भी 10 से कितना हो गया 11। अब तीसरे साल इसने क्या किया है 2.5 वर्ष के लिए दिया है। ठीक है, 1 वर्ष के लिए ना देकर कितना दिया है 2.5 वर्ष के लिए, आधे वर्ष के लिए। ठीक है, अगर मेरा पूरे साल के लिए 10% दर लग रही थी तो आधे साल के लिए कितनी लगेगी 5%, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ कि 20%, 20 से कितने हो जाएगी 21। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोई संख्या कट रही है क्या, नहीं कट रही है, नहीं कट रही है तो इधर कितना हो जाएगा 20। ठीक है, ये 100 को 20 से गुणा करोगे तो कितना हो गया 2,000। ठीक है, इधर देखो 121 और 121 हो गया। 121 को जैसे तुम 21 से गुणा करोगे तो 21 को 21 से गुणा करने पर कितना आता है, ठीक है, कितना आता है 441। ठीक है, अब देखो 21 को 21 से करोगे 441, और 21 और 4 कितना होता है 25। ठीक है, 21 और 4 कितना होता है 25, यानी कि इसको गुणा करने पर कितना आएगा 2541। अब यहाँ से अपने को क्या पूछ रहे हैं, बात कितना ब्याज मिलेगा, ये कितना ब्याज मिल रहा है 2,000 से 2500, यानी कि कितना हो गया 541 का। 2,000 की वैल्यू अपने को कितनी देर की है 2,000। ठीक है, इसकी वैल्यू 2,000 की वैल्यू कितनी देर की है 2,000, यानी कि किससे गुणा कर रखा है एक से, तो इसको भी किससे गुणा कर दोगे एक से, जैसे तुम गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 541। 541, यानी कि ए ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो मेरा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाले में अपने अपने को क्या बोल रहे हैं कि किसी निश्चित राशि पर 10% की दर से, ठीक है, 10% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर, ठीक है, 2.5 वर्षों में, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है 1623। ठीक है, तो देखो अपन क्या करेंगे 2 साल के लिए तो 10% लगाएंगे, और आधे साल के लिए कितनी हो गई, यानी कि दर की आधी कर देंगे, यानी कि 5। ठीक है, अब देखो 2 साल के लिए 10 लगाओगे, 2 वर्ष के लिए तो कितनी लगाओगे, 2 वर्ष के लिए जो दर लगेगी वो तो कितनी लगेगी 10%, और आधे साल के लिए, ठीक है, आधे वर्ष के लिए दर कितनी हो जाएगी आधी, यानी कि 10 की आधी कितनी हो गई 5%। ठीक है, अब देखो 10 से कितनी हो गई 11, ये भी कितनी हो गई 10 से 11। ठीक है, और तीसरे 2.5 साल की देर की, यानी कि 20 से कितनी हो गई 21। 21, अब देखो ये तो मेरी कितनी हो गई 2,000, और ये कितनी हो गई 11 को 11 से गुणा किया था 121, और 121 को 21 से किया था तो कितना आया था 21। 21 और 4 25, यानी कि 2500 कितना आया था 41। ठीक है, अब देखो इन दोनों का अंतर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 541। ये बोल रहे हैं 541 की वैल्यू कितनी है 1623। ठीक है, 1623, तो अपने को निकालना किसकी वैल्यू है 2,000 की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है 2,000 की। देखो इसको इसके गुणा करोगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार, कितनी बार कटेगा 3 बार, तो ये इसको 3 से गुणा करोगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा 6,000। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6,000। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी।
अब देखो नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाले में अपने को क्या बोल रहे हैं कि 25,000 रुपए की राशि दे रखी है, यानी कि मूलधन है मेरा 25,000 रुपए, 10% की दर दे रखी है, ठीक है। और ये वर्ष, ये टाइम दे रखा है वो कितना है, 3/2/5 वर्ष, ठीक है, 3/2/5 वर्ष। यानी कि क्या मैं बोल सकता हूँ कि 3 साल के लिए तो मेरी दर लगेगी वो कितनी लगेगी, 10%, ठीक है। तो 3 वर्ष के लिए तो जो दर होगी, 3 वर्ष की रेट होगी वो तो कितनी हो गई, 10%। अब देखो आगे क्या कर रहा है ये, टाइम को कितना कर रहा है, 2/5, तो दर को भी तुम कितना करोगे, 2/5, ठीक है। तो टाइम को अगर 2/5 वर्ष के लिए, 2/5 वर्ष के लिए दर कितनी हो जाएगी, तो आप दर को भी कितना कर दो, 2/5, ठीक है। तो 5 से काटोगे 2 बार, यानी कि 4%, ठीक है। तो देखो पहले 3 साल के लिए 10%, यानी कि 10 से कितनी हो गई, 11, 10 से कितनी हो गई, 11, और 10 से कितनी हो गई, 11, और ये कितनी हो गई, 4%। 4% को फ्रैक्शन में बदलोगे तो 1/25 हो जाएगा क्या, ठीक है। प्रतिशत को जैसे हटाओगे बट्टे में 100 करोगे, और 4 को 100 के 4 का भाग दोगे 100 में तो कितना आ जाएगा, 25, यानी कि 1/25। अब देखो ये 25 से कितनी हो गई, 26। अभी अपने को क्या बोल रहे हैं, मूलधन दे रखा है और पूछ क्या रहा है, चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। मूलधन दे रखा है और ब्याज पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां से देखो 25 3 बार, यानी कि ये तो मेरा कितना हो गया, 25,000, और ये 11 को 3 बार गुणा करोगे, ठीक है, और फिर किससे गुणा करोगे, 26 से, ठीक है। तो देखो 11 को 3 करोगे तो ये कितना हो गया, 1331। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 26 से, ठीक है। तो इसका डबल करोगे तो 13 का डबल कितना हो गया, 26, और 31 का डबल 62 जीरो, ठीक है। 6 से गुणा करोगे 6, 36 18, 18 और 1 19, और 6 और 1 7, ठीक है। जोड़ दो 6, 8 और 2 10, 9 और 3 12, और 1 13, 13 और 1 14, और ये कितना हो गया, 3, ठीक है। तो मेरा कितना हो गया, 34,306। ये कितना बढ़ गया, 25 से 34 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 9,306, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, 25,000, यानी कि किससे गुणा कर रखा है, 1 से, ठीक है। तो आप इसको भी किससे गुणा कर दोगे, ये वाला सही है क्या, 26 31, ये 32 नहीं है, 62 है, ठीक है। और यहाँ पे ये कितना हो रहा है, 36 18 और 1 19, ठीक है। ये देखो 6 8 और 2 10, 15 और 1 16, और ये कितने हो गए, 13 और 1 14, और ये कितना हो गया, 3, ठीक है। तो अपने को निकलवा क्या रहा है, ठीक है। ये मेरा कितना जाएगा, 34,606, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो कितना हो गया, 9,606, यानी कि मेरा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू 34,606 आएगी, ठीक है। इसमें से 25,000 में से 34,606 में से 25,000 घटाए तो कितने बचे, 9,406। अपने को यही तो पूछ रहे हैं कि चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाले में अपने को क्या बोल रहे हैं कि किसी निश्चित राशि पर 10% की दर दे रखी है, दर से साधारण ब्याज दे रखा है कितना, 2940। इसी राशि पर, ठीक है, ये 3/1/2 दर है, ठीक है, 1/2%, ठीक है। और समय दे रखा है 2/1/2 वर्ष, ठीक है। ये कितना दे रखा है, 2/1/2 वर्ष,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट पर ये टाइम दर दे रखी है सम, ये सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर, ठीक है, ईयर, ये तो टाइम दे रखा है 10% की दर से इतना, ठीक है। तो अपने को क्या दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है। ठीक है, तो साधारण ब्याज दे रखा है। और देखो प्रिंसिपल अपने को पता नहीं है, ठीक है, प्रिंसिपल अपने को पता नहीं है। दर कितनी देर की है, 3 दूनी 6 और एक 7, 7/2, ठीक है। और टाइम कितना दे रखा है, 2 दूनी 4 और एक 5/2, ठीक है। और गुणा किससे करोगे, 100 से। अब देखो इसको 7 से काटोगे, ये कितनी बार कटेगा, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, ठीक है। 5 से काटोगे, ये कितने हो गया, 5 दूनी 10, ठीक है। अब देखो ये 20 को 4 से गुणा करोगे तो कितना हो गया, 80, ठीक है। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 420 × 80, ठीक है। तो मेरा कितना आई, 00, 16, 32 और एक 33, ठीक है। मेरा जो मूलधन है, ठीक है, मूलधन आ रहा है 33,600। अब अपने को आगे क्या बोल रहे हैं कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सेम सम, यानी कि मूलधन मेरा ये है और टाइम दे रखा है कितना, 2/1/2। इसमें अपने को थोड़ी सी मिस्टेक करते, देखो ये टाइम दे रखा है, ये दर दे रखी है, ठीक है, ये 1 साल के लिए है। पहले दे रखा है ये 2940, ये कितने टाइम के लिए दे रखा है, 1 साल के लिए, ठीक है। दर कितनी दे रखी है, 10%, ठीक है। टाइम कितना दे रखा है, 1 साल बटे में 100, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल निकल के आएगा वो कितना आ गया, 29,400, ठीक है। 29,400 किसी निश्चित राशि पर 10% की दर से एक, ठीक है। ये टाइम दे रखा है क्या, 3 से 1/2 वर्ष, ठीक है। ये कितना देर का है, 3 से 1/2 वर्ष का ब्याज है। तो 3 दूनी 6 और एक 7, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिखोगे, 7/2, ठीक है। ये कितना लिखोगे, 7/2। अब देखो 7 से काटोगे तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14, ठीक है। यहाँ पे 20 से गुणा करोगे तो मेरा प्रिंसिपल आएगा वो 420 को किससे गुणा करोगे, 20 से। तो 42 का डबल कितना होता है, 8400। यानी कि मेरा मूलधन है वो कितना निकल के आ रहा है, 8400, ठीक है। अब अपने को बोल रहा है कि सेम सम के ऊपर, ठीक है, इसी राशि पर, ठीक है, इंटरेस्ट अपने को कितने टाइम के लिए, ये अपने को समय दे रखा है, सेम रेट, ठीक है। यानी कि दर भी कितनी दे रखी है, 10%, ठीक है। अपने को क्या दे रखा है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सेम सम फॉर ईयर सेम रेट, ठीक है। दर भी अपने को क्या दे रखी है, सेम दे रखी है और टाइम दे रखा है 2.5 वर्ष, ठीक है। तो दर मेरी कितनी है, 10%। तो 10 से कितनी हो गई, 11, 2 साल के लिए तो 10 से कितनी हो गई, 11, और आधे साल के लिए 5%, तो 20 से कितनी हो गई, 21, ठीक है। ये गुणा करोगे तो ये कितना होगी, 2000, और ये कितना हो गया, ये 2500 और कुछ आ रहा था अपना, ठीक है, 41, 2541। अब देखो अपने को निकलवा क्या रहा है, चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। क्या निकलवा रहा है, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें, ठीक है। तो यहां से यहां तक अंतर कितना हो गया, 541। अपने को 2000 की वैल्यू दे रखी है 8400, 2000 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8400। और अपने को निकलवा किसकी रहा है, 541 की, किसकी निकलवा रहे हैं, 541 की। ये कितना हो जाएगा, 8400/2000, ठीक है। और किससे गुणा करवा रहे हैं, 541 से। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। अब ये काटोगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और ये कितना हो गया, 4 पंजे 20, 21 से गुणा करोगे तो 21 एकम 21, 84 और 2 86, ठीक है। और 21 पंजे 105 और 8 193, बट्टे में कितना, 5, ठीक है।
तो ये कितना हो जाएगा देखो, 5×3 = 15। ठीक है, अपने को निकलना है 541। जैसे आप इसको गुणा करोगे, ठीक है, ये 21 से करोगे तो 21 एकम 21, 21×4 = 84 और 2 86, 8, ठीक है, 105 8 113, ठीक है, बट्टे में क्या करोगे 5, ये 5×2 = 10, 5×2 = 10, एक हासिल की 13, 5×2 = 10, ठीक है, ये कितना हो गया 36, 5×7 = 35, ठीक है, शुरू में 22 7 है क्या कोई, हाँ 22 7, ठीक है, ये एक ही ऑप्शन है, ठीक है, ए वाला, ठीक है, 22 7 वाला एक ही ऑप्शन है। देखो इसमें मिस्टेक क्या कर रहे थे, अपने को क्या दे रखा है, ये थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसमें देखो अपने को 10% दर दे रखी है, टाइम दे रखा है 3/1/2, यानी कि अपन 3×2 = 6 और 1/7/2 लिख सकते हैं साधारण ब्याज में, तो ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे, मूलधन, मूलधन आ गया 8400। अब अपने को पता है कि इसने कितना टाइम के लिए लगाया है, इतने इसने 3 साल और आधे, ठीक है, 3.5 साल के लिए, तो 3 साल के लिए तो जो दर होगी, ठीक है, इसने कितने टाइम के लिए लगवाया है, 2 साल के लिए और आधे, ठीक है, 2.5 साल के लिए, यानी कि अपन 10% 2 साल के लिए लगा सकते हैं, 10 से 11, 10 से 11, और फिर आधे टाइम के लिए दर क्या हो जाएगी, आधी, यानी कि 10 से मेरी कितनी होगी 5, तो 20 से कितनी हो गई 21, इसको गुणा करोगे तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 22 22 72 कुछ आएगा, ठीक है, तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए। अब ये बोल रहे हैं कि मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल टू अमाउंट, ठीक है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है, 16 से 2/3, ठीक है, ये कितनी दे रखी है, आर दे रखी है 16 2/3, ठीक है, ये कितनी है, आर कितनी दे रखी है 16 2/3, ठीक है, अब देखो अपने को टाइम दे रखा है क्या, 1/4 वर्ष, 1/4 वर्ष। अब देखो 16.66 ये किसकी वैल्यू है, ठीक है, ये 1/15 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, 1/15 की वैल्यू, ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, 1/15 की। अब देखो समय कितना देर का है, 4, 1 वर्ष और 1/4 भाग, ठीक है, तो देखो जो दर आएगी वो मेरी 15 से 1 साल के लिए तो कितनी हो गई 16, और दूसरी 1/15, ठीक है, दूसरी आ रही है वो कितनी आ रही है, इसका कितना है 1/4 भाग, कितना है 1/4, यानी कि 60, यानी कि 60 से मेरी कितनी हो रही है 61, ठीक है, कोई संख्या कट रही है क्या, कट रही है, कितनी बार 15 बार, देखो 1/6 क्या होता है 16.66, ये कितना होगा 1/6 होगा, ठीक है, ये कितना होगा 1/6, यानी कि 6 से कितना हो गया 7, और दूसरे इसका कितना हो रहा है 1/4 भाग, ठीक है, यानी कि मेरा कितना हो गया 1/24, 1/24, यानी कि 24 से कितना हो गया 25, कट रहा है क्या, कोई नहीं कट रहा, तो 24 को 6 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, 12 और 14, ठीक है, तो ये 144, और ये कितना हो गया 25, 175, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो इसमें क्या करना है, अपने को टाइम दर कितनी आ रही है 16.66, यानी कि 1/6 की वैल्यू है, तो पहले साल के लिए तो 6 से 7 हो गया, और दूसरे साल के लिए देखो इसने किया 1/4 भाग, तो इसका 1/4 भाग कर दोगे, इस दर का 1/4 भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 1/24, ठीक है, तो अगले साल के लिए जो आ रही है वो कितनी आ रही है 24, 24 से एक ब्याज, यानी कि 25, ठीक है, अब देखो 24 को 6 से गुणा करोगे तो 144, और 25 को 7 से करोगे तो
75, ठीक है। तो अपना जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा 144, और आगे कितना आ जाएगा 75, ठीक है। अगले में क्या बोल रहा है कि मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ज्ञात कीजिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर दे रखी है अपने को, ठीक है। कितनी दे रखी है? दर अपने को दे रखी है 12.5, दर कितनी दे रखी है 12.5%, ठीक है। और समय कितना दे रखा है 1 वर्ष और 2 माह, ठीक है। समय कितना दे रखा है 1 वर्ष, ठीक है। 1 वर्ष और 2 माह, दो को मैं क्या 2/12 लिख सकता हूँ साल में बदलने के लिए, तो मेरा कितना हो गया एक सही 1/6 वर्ष, ठीक है। समय कितना आ गया एक सही 1/6 वर्ष। अब देखो 1/12 है, ये किसकी वैल्यू होती है 1/8 की। अगर 12.5% को फ्रैक्शन में बदलोगे तो प्रतिशत रते बट्टे में 100 करोगे तो ये मेरी कितनी वैल्यू आएगी 1/8, ठीक है। अब देखो 1 साल के लिए तो कितनी हो गई 1/8, यानी 8 से कितनी हो गई 9। अब देखो ये दर कितनी हो रही है, ये समय कितना हो रहा है 1/6 भाग, यानी कि दर का 1/6 भाग कितना हो जाएगा 1/8, ठीक है 48, ठीक है। तो अपनी कितनी हो जाएगी 48 से 49। कोई संख्या कट रही है क्या? 3 से काटोगे या एक बार गुना डायरेक्ट ही कर लो? अंटेन 64, 832 और 6 38, ठीक है। 384 आ रहा है क्या? ठीक है। तो ये कितना हो गया 9×81, 36, और 8 कितना होता है 36 और 8 कितना हो गया 44, यानी कि मेरा 384 441, ये मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।